स्वरूपं दृश्यमानमयम् पश्यन्नात्मनि मायया मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्ग चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभम् अस्तित्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् त्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विप्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यरीरमतो साविस्समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः उदारः सद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैणाङ्गयोर्भृतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राग का उदय होना, इसका अर्थ है संसार से राग का छूट जाना। क्योंकि राग की प्रकृति है एक से होना। तो जब भगवान से राग होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है। नहीं तो लोग जिंदगी भर घटाकाश मठाकाश करते रह जाते हैं, अधिष्ठान और अध्यक्ष की चर्चा करते करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं होता। और वैराग्य हुए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना तत्वज्ञान भी नहीं होता, तत्वज्ञान हुए बिना अविद्या निवृत्ति भी नहीं होती, अविद्या निवृत्ति हुए बिना अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की चर्चा जो है वो केवल जबानी है। तो वैराग्य तो साधन है, होना ही चाहिए। तो पहली बात है भगवान से राग होकर संसार से वैराग्य होना। अब जिससे राग होता है उससे मिलने के लिए प्रयत्न भी होता है। तो जब गोपियों के मन में श्री कृष्ण से मिलने के लिए राग हुआ तब उन्होंने कात्यायनी व्रत किया, क्षीरहरण हुआ, भगवान ने स्वीकार किया। तो रोज रोज सायंकालीन जो भगवान का दर्शन है ना, गोरजत स्फुरित कुंतल बद्ध बर्हा, और जो बंसी ध्वनि का श्रवण है वो पूर्व राग का प्रसंग है। और कात्यायनी पूजन आदि जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास का प्रसंग है। वरदान मिला, अब भगवान ने बांसुरी बजाई, खींचा, बंसी सुन के मोहित होना, रूप देख के मोहित होना और कृष्ण के लिए प्रयत्न करना, इतना तो गोपियों का पौरुष था। और जब भगवान की स्वीकृति मिल गई
उन्होंने बांसुरी बजाई, सब की सब गोपियां आईं, घेर के खड़ी हो गईं और वे उदासीन, तटस्थ, उपेक्षा, असंग आत्मा। अब गोपियों के हृदय से जो उद्गार निकला, उससे ये प्रतीत होता है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। और भगवान से प्रेम कोई करे तो कैसा प्रेम करे। उन्होंने कह दिया कि अब हम एक कदम यहाँ पे पीछे नहीं हट सकती, यहीं विरहाग्नि से शरीर को प्रज्वलित करके और ध्यानाग्नि में अपने सूक्ष्म शरीर को तपाकर हम तुम्हारी पदवी प्राप्त कर लेंगे। अब गोपी लौटने वाली नहीं है। इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, इतनी प्रीति। असल में न तो इस संवाद से कोई गोपियों का हित था और न तो श्री कृष्ण का हित था। श्री कृष्ण तो मजा ही ले रहे थे, क्योंकि गोपियों के दिल की बात तो उनको मालूम थी और गोपियों को अपने प्रेम को जाहिर करना कोई जरूरी नहीं था। बहुत प्रेम दिखाना, प्रेम को बहुत जाहिर करना, है ना, वो प्रेम का विकार ही है। वो तो अपने प्रीतम पर एहसान लादना है, माने बोझ लाद देना। अपने प्रेम का भार अपने प्रियतम पर न पड़े और हम उनकी सारी सेवा कर निकले, तो हमारा बहुत प्रेम है ये दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अधूरेपन का ही लक्षण है। तब फिर गोपियों ने ये संवाद क्यों किया? गोपियों ने ये संवाद अपनी इच्छा से नहीं किया, कृष्ण की इच्छा से ये बात थी। क्योंकि कृष्ण का अवतार तो भक्ति मार्ग की, प्रेम मार्ग की स्थापना के लिए हुआ है। जैसे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े तो कैसा प्रेम बढ़े ये जाहिर करना जरूरी था। तो हम लोगों की भलाई के लिए, माने लोगों के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम, राग, भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका एक नमूना गोपियों के द्वारा दिखाया। कृष्ण को तो मालूम था पहले से कि गोपियों का कितना प्रेम है, और गोपियों को अपना प्रेम जाहिर करने से, है ना, डर ही लगता था कि प्रेम जाहिर करेंगे तो हमें भी अभिमान होगा, प्रियतम के ऊपर भार होगा और प्रेम मुंह में आके झूठा होगा, तो क्यों बोलना। पर श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ये जरूर बोले, क्योंकि इनके बोलने से इनके हृदय का भाव संसार में प्रकट हो जाएगा और फिर सब लोग ऐसी भक्ति करेंगे। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। इतनी गोपियां और उनकी इतनी विकलता। विक्लवितम शब्द का अर्थ है बेकली में गोपियों ने ये बात कह दी। हाँ, होश हवास में नहीं कही हो। विक्लवितम शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया है प्रेम पारवस्य प्रलपिता। प्रेम के पराधीन होकर बेहोशी में जैसे कोई बोले, ऐसे गोपियां प्रेम परतंत्र हो करके, प्रेम से परवश हो करके, प्रेमाधीन हो करके, विवश हो करके अनजान में ही ये सब बोल गए। श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा। तो विकलता में दोनों बात है। एक गोपी से एक दिन कृष्ण ने पूछा कि क्यों भूल गई, उस दिन कैसी विकलता थी? तो विकलता नहीं थी, तुम्हारे ऊपर गुस्सा था, तुम हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो हम गुस्सा नहीं करती,
विप्लविकम का अर्थ, विप्लविकतम का अर्थ गुस्सा है, हमने क्रोध किया तुम्हारे ऊपर। और गोपियों के अंदर दीनता भी आ गई थी, दैन्य भी आ गया था और प्रेम की पर्वतता भी आ गई थी। जो साधन सिद्ध थी, ऋषिचरी थी, श्रुतिचरी थी, उनसे तो ऐसे लिखा है कि कम से कम 3 करोड़ गोपियों की संख्या थी। वो 3 करोड़ भी मैं बहुत थोड़ा करके कह रहा हूँ, वहाँ संख्या बड़ी विलक्षण है। वनिता 7 कोटि भी राकुलिता, 7 कोटि हो गई ना, वनिता 7 कोटि भी राकुलिता। एक बार की बात है, हमारे एक मित्र पूछने लगे कि ये श्री कृष्ण ने इतने ब्याह क्यों कर लिए, इतनी गोपी क्यों रखी। अरे भोले भाई, ये तो बहुत कम लिखा है, ये तो इससे बहुत ज्यादा। ये जो गिनती है ना 100 करोड़, 3 करोड़ नहीं 100 करोड़ हो, और 100 करोड़ भी एक बार नहीं है, 7 कोटि भी है ना, तो 7 कोटिश्च 7 कोटिश्च 7 कोटिश्च 7 कोटयः है, ताभि 7 कोटि भी। अब लो, तो इसका मतलब ये है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं और उन पदार्थों में जितनी भी देवी हैं, अधिष्ठात्र देवताएं, है ना, एक एक गुलाब के फूल में एक एक देवी, एक एक मकान में एक एक वास्तु देवी, है ना, एक एक पत्ते में, एक एक फल में, एक एक वृक्ष में, एक एक लता में, एक एक पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, एक एक इंद्रियों में जितनी देवी देवता है ना, इनका ईश्वर कौन है? वही महाभोक्ता है। हो, इन सबका भोग वही कर रहा है। ये आत्मदेव का एक वर्णन आता है, महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी। वो तो भूल जाते हैं लोग, ये असंग करते करते, विभू करते करते, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त करते करते, ये तो भूल ही जाते हैं कि वो महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी भी है। तो संसार में जितनी भी स्त्री वृत्ति, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, देवता में, दैत्य में, जड़ में जितनी भी वृत्ति हुई हैं और होंगी, वो सब परमेश्वर की भोग्या हैं, परमेश्वर की पत्नी हैं, उसके अधीन हैं। उनको 16,000 लिखने का तो एक खास कारण होता है भला। स्वपंच एकाचो हृदय नाद्य, ऐसे उनकी गिनती तो एक ऐसे समझो कि 16,000 उपासना के मंत्र हैं। श्रुति है ना 16,000, 80,000 कर्मकांड की और 16,000 उपासना कांड की। तो उन 16,000 श्रुतियों को ही, है ना, 16,000 पत्नी या 16,000 गोपी, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतिपादन करती हैं, उनका परम तात्पर्य परमात्मा में है, इसलिए 16,000 की गिनती बता देते हैं। असल में गिनती जो है वो है नहीं, जितनी स्त्री हैं सब परमेश्वर की है, पुरुष तो कोई है ही नहीं। उसको भी गायब करो, पुरुषत्व को भी गायब करो। तो बोले इतने लोगों की बात कृष्ण ने कैसे सुनी कि जोगेश्वरेश्वरा। अरे महाराज, 10 स्त्री आपस में बात करने लगे तो उनकी बात को सुनना समझना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं है? हाँ, वो तो बिल्कुल झाउर झाउर हो जाता है, जैसे, है ना, जैसे सच्चा बाजार में होता है ना, ऐसा हो जाता है। तो उसी को समझना मुश्किल है। कृष्ण ने इतनी बातें कैसे सुनी, कैसे समझी? बोले जोगेश्वरेश्वरा। वो तो सबकी जीभ पर बैठ के और सबके दिल में बैठ के बोलने के पहले ही समझ जाते हैं, है ना।
बोलने के पहले ही समझ जाते हैं, तो बोलने पर समझ गए, इसमें क्या आश्चर्य। योगेश्वरेश्वर, बोले भाई इतने लोगों के साथ कैसे रासलीला करेंगे, कि योगेश्वरेश्वर है ना। एक जोगी अपने को 1000 बना ले, और ये तो जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, जोगेश्वरेश्वर हैं, ये भला अपने को नारायण है, ये अपने को इतना बना ले तो क्या आश्चर्य। तो इनके अचिंत सामर्थ्य का इसमें कितनी बात, योगेश्वरेश्वर में देखो तो कितनी बात है। एक योगेश्वर सत्ता से एकत्व प्राप्त करके संपूर्ण विश्व से अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, और ये इतनी गोपियों से ही तादात्म्य का अनुभव करें तो क्या आश्चर्य। का एक चैतन्य असंग रह करके सबका दृष्टा होता है, योगेश्वरेश्वर। ये निरुद्ध वृत्तियां जो हैं वो एक ही भूत हो गई, और इनके असंग दृष्टा श्री कृष्ण है। अच्छा नारायण एक आनंद स्वरूप श्री कृष्ण, और ये सब आनंद की वृत्तियां। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण है। नीलांबर धारिणी श्री राधा, पीतांबर धारी श्री कृष्ण, अधरों में बांसुरी है, सिर पर मुकुट है, और वो पाँव की पटकन, वो मुकुट की लटकन, वो कुंडल की चटकन। महाराज तो ये कृष्ण के लिए क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य। योगेश्वरेश्वर प्रहास्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, प्रहस्य का भाव कल सुनाया था कि उन्होंने कहा कि रोज तो तुम लोग है ना उल्टी चाल चलती थी, वामता दुर्लभता, वामता निवारणा, है ना, निवारणा माने रोकना हो, है ना, दुर्लभ होना, उल्टी चाल चलना, निवारण करना, ये जो स्त्री में होता है उसको श्रृंगार शास्त्र में बताया है ना। दुर्लभत्वम च वाम्यम च स्त्रीणाम जाच निवारणा सदैव पंचबाणस्य मन्ये परम आयुधम। ये कामदेव के 3 हथियार हैं जो स्त्री के हाथ में उन्होंने पहले से ही सौंप दिया। दुर्लभ होना, वाम पक्ष में होना, वाम पक्ष में होना कि कहो कि हमारे साथ चलो तो मना कर दें, और कहो कि नहीं चलो तो चलने के लिए तैयार है, वाम पक्ष। और निवारणा सदैव पंचबाणस्य मन्ये परमम आयुधम। बोले तुम तो अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग रोज रोज करती नहीं, हमने जरा सा तुमसे सीख के आज कह दिया कि लौट जाओ गोपी। अरे तुम्हारी सिखाई हुई तुम उस्ताद, हम शागिर्द, है ना, तुम गुरु हम चेले। ये श्रृंगार शास्त्र में स्त्रियों का गुरु पद पर भी अभिषेक किया हुआ है। वो कितनी विद्या ऐसी होती है जो यही सिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। आप लोग करोगे तो आश्चर्य, है ना, लेकिन हमको तो शौक था ना शास्त्र के स्वाध्याय का, तो हमने अपनी जान में अपने जो आर्ष ऋषि महर्षियों के जो शास्त्र है ना, उनको करीब करीब बांट लिया सब। ऐसा तो मत कहो कि सब गुरु से स्वाध्याय किया, पर बांट लिया सब। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे किसी का उपट भाष्य, किसी का सायण भाष्य, किसी का। तो मैंने काम शास्त्र भी बांट लिया हो, क्योंकि वो भी तो ऋषि प्रणीत है ना।
हमारे 4 पुरुषार्थों में अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ काम भी है। ये तो जब से हमारा शास्त्र केवल बाबा जियों के हाथ में पड़ गया है ना, केवल जो बाबा जी हो तो शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तो उसमें वैराग्य की पुट लग गई। वो बाबा जियों के लिए जो वैराग्य था ना, हाँ, ये वैरागी वैष्णव, ये श्री वैष्णव, ये निम्बार्की वैष्णव है ना, ये सन्यासी, ये उदासी है ना, ये शास्त्र को पढ़ें तो यही बतावें कि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है और इसके लिए वैराग्य करना और भोग छोड़ना और ये करना और वो करना है, तो वो एक पक्ष में शास्त्र पढ़ गया। आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताता हूँ, शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन है। मनुष्य को केवल है ना अति कर देगा, अगर धर्म में अति कर देगा तो अर्थ और काम से वंचित होगा। जैसे जो बानिए अर्थ की अति कर देते हैं वो भोग से भी वंचित हो जाते हैं। उनकी पत्नी तो कहीं रह रही है ना, और खाने पीने की याद नहीं है, पैसा कमाने में लगे हैं। अच्छा, और अर्थ की अति कर दी तो भोग छूट गया और उधर दान पुण्य व्रत सब छूट गया, और भोग की अति कर दी तो धन भी गया और धर्म भी छूटा, और धर्म की अति कर दी तो अर्थ छूटा और भोग छूटा, है ना। तो ये जीवन जो है वो धर्म अर्थ काम तीनों का समन्वय करके चलता है। अब बात ये हुई कि गृहस्थों के गुरु बहुत करके बाबा जी लोग है ना, और बाबा जियों को संस्कार ज्यादा करके वैराग्य का है ना, त्याग का, तो वो तो यही बतावें कि ये भोग छोड़ो, ये धन छोड़ो, ये फलाना करो, ये इसलिए तुच्छ है, ये कुछ नहीं है ना। शास्त्र का जो परम तात्पर्य है ना, वो मनुष्य के जीवन को एकांगी बनाने में नहीं है ना। धन भी कमाना चाहिए, भोग भी करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए, और जब चित्त वैराग्यवान होवे, जब चित्त शुद्ध होवे, जब परब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा होवे, तो वेदांत का स्वाध्याय भी करना चाहिए। जब परमेश्वर से प्रीति जुड़े तो भक्ति भी करनी चाहिए। अपने घर द्वार का, परिवार का, धर्म का, संस्कृति का सत्यानाश करने का कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है। हो, ये काम भी एक पुरुषार्थ है। तो काम पुरुषार्थ ही असल में 2 प्रकार का है। अब हम समूचे शास्त्र को ध्यान में रख के ये बात बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग नारायण। अब धर्म पुरुषार्थ 2 तरह का है। एक तो भौतिक सुख के लिए और एक आधिदैविक सुख के लिए, मरने के बाद स्वर्ग मिले इसके लिए, और जीवन में हम सुखी रहें इसके लिए। तो जीवन में सुखी रहें इसका 2 भाग है। बोला, वासना पूरी करके सुखी होवें कि निर्वासन होकर के सुखी होवें, है ना। तो धर्म दोनों में मदद करता है। वासना पूरी करके भी धर्म सुखी बनाता है और वासना निवारण करके भी धर्म सुखी बनाता है। तो ये वासना निवारण करने का जो मार्ग है उसको अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। तो जब वासना की निवृत्ति होती है तब मोक्ष मार्ग में गति होती है। तो अब देखो, ये जो काम पुरुषार्थ है ना, आपको बताया, ये जब संसार में होता है तब तो इसको काम कहते हैं। वही वृत्ति, बिल्कुल वही वृत्ति जो पत्नी की अपने पति के प्रति होती है, वही वृत्ति जब ईश्वर के प्रति होती है नारायण, तो उसका नाम प्रेम हो जाता है। कोई काम पुरुषार्थ के 2 भेद हैं। हो, एक अशुद्ध काम और एक शुद्ध काम। तो अशुद्ध विषय में हड्डी मांस चाम आदि में जो संलग्न है उसको अशुद्ध काम कहते हैं, और परमेश्वर में जो संलग्न है उसको शुद्ध काम कहते हैं। तो शुद्ध काम पुरुषार्थ का ही नाम प्रीति है, और अशुद्ध काम का नाम काम है। तो लोक में अशुद्ध काम भी होता है, शुद्ध काम भी होता है। ये जो भक्ति है ये कहाँ है? मोक्ष पुरुषार्थ में है कि धर्म पुरुषार्थ में है? बोला,
कि काम पुरुषार्थ में है, कि बहुत विलक्षण भक्ति की गति है, बोला। भक्ति जो है वो क्रिया में जहाँ तक है वहाँ तक धर्म है, और भाव में जहाँ धर्म आया वहाँ अंतरंग धर्म होते ही भक्ति हो गया, बोला। और अर्थ जहाँ चांदी सोना नोट जहाँ अर्थ है वहाँ लौकिक है हो, और जहाँ भगवान अर्थ हुए वहाँ परमार्थ हो गया। ये काम स्त्री पुरुष आदि के संबंध से जहाँ तक है वहाँ तक काम, और जहाँ भगवान से जुड़ा वहाँ प्रेम हो गया। तो नारायण इनकी गति जो है वो बड़ी विलक्षण है। ये भी बात है कि सामान्य रूप से कोई ग्रंथों को बाँच जाए तो उसके ध्यान में ये बात आती भी नहीं है। तो ये देखो भगवान गोपियों की प्रीति को अपनी ओर खींच रहे। ये काम पुरुषार्थ में भी बड़े निपुण हैं, बोला। आप देखो युद्ध नीति के ज्ञाता हैं कि नहीं? और श्री कृष्ण गणतंत्र के, है ना, यदुवंशियों के गणतंत्र के और कौरवों के गणतंत्र के नेता हैं कि नहीं हैं? लोकतंत्र नहीं हो, गणतंत्र, बोला। लोकतंत्र में तो सार्वजनिक वोट पड़ता है, बोला, और गणतंत्र में दल विशेष का ही वोट पड़ता है। तो गणतंत्र, दोनों गणतंत्र के संचालक श्री कृष्ण हैं। राजनीति में निपुण, काम नीति में निपुण, अर्थ नीति में निपुण, धर्म नीति में निपुण, मोक्ष, गीता देखो, मोक्ष नीति में निपुण भगवान श्री कृष्ण सत चित आनंद तीनों अंश में बड़े निपुण हैं, बड़े निपुण। तो उनकी निपुणता देखो। रहस्य पहले गोपियों के दिल में जो बात छिपी हुई थी वो सब की सब उन्होंने उगलवा ली, और उगलवाने के बाद, है ना, हंसने लग गए कि रोज रोज तो गोपियों तुम करती थी वामता, है ना। हाँ, बिल्कुल उल्टी चाल। हमने कहा अरे गोपी सुन हमसे बात कर। तो बोले जाओ जाओ, हम भला तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती हैं, तुम पर पुरुष हो, नारायण हटो। तो बोले आज श्री कृष्ण ने कहा गोपियों हट जाओ, तुम पर पुरुष के सामने आके खड़ी हुई हो, तो रोने लग गई, है ना। उन्हीं की बात दोहराई तो रोने लग गई। तो बोले कि बस अब आज के बाद वामता नहीं करना। अब साहब दूसरी हंसी की बात क्या है? प्रहस्य। ये हाथ जो भगवान ने दिया है ना, ये संस्कृत में आप जानते हैं हस्त शब्द है, हस्त है, हस्त बोलते हैं। हस्त माने जो दूसरों को हंसाए दे, उसका नाम हस्त। हंसते अनेना, है ना, ऐसा इशारा कर दे हाथ से, है ना, ऐसा काम कर दे हाथ से, नारायण, कि हंस जाए आदमी। ये हाथ भगवान ने हंसाने के लिए दिया है और रुलाने के लिए नहीं दिया है। हाथ से हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को सुख मिले, हंसी आवे। तो भगवान ने कहा हाय हाय गोपियों, आज तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ भाई? अनर्थ ये हुआ कि हम तो बाल ब्रह्मचारी और असंग और विभू और तटस्थ, है ना, पर तुम लोगों ने रो रो के सब का सत्यानाश कर दिया। लो हमारी असंगता भी आज तुम्हारे लिए छूटी, है ना। अब परस्त्री का स्पर्श करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, तुम्हारे साथ गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, है ना। हमारी तो सब विशेषता आज तुम लोगों ने चौपट कर दी। ये हंसी की एक बहुत विशेषता है, उसको नारायण सब लोग नहीं समझते हैं। ये क्या है कि हंसी का जो आलंबन होता है वो हमेशा मूर्ख बनाया जाता है। किसी को मूर्ख बनाए बिना तो हंसी कैसे करोगे? ये जो लोग बहुत हंसते हैं ना, वो दूसरे को बेवकूफ बना के ही हंसते हैं। तो हास्य रस में ये बड़ा दोष है कि उसमें एक आदमी बेवकूफ सिद्ध हो जाता है। तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की बात हास्य रस में क्या है कि सामने वाले को ये अनुभव न होने पावे कि ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर हास्य रस की सृष्टि कैसे होगी? अब ये काव्य की बात है, ये साहित्य की रीति है। हास्य रस का आलंबन जब बनाओ तब अपने को ही बनाओ। ऐसे मत कहो कि तुम बड़े मोटे हो, है ना, देखो क्या ही हाथी आ रहा है, ऐसे मत बोलो।
है ना। ये बोलो कि देखो हम कैसे हाथी तरीके हैं, है ना, ऐसे हंसाओ। माने हास्य रस का आलंबन स्वयं अपने को बनाकर जब लोगों को हंसाओगे तब वो निर्दोष हास्य रस होगा, और जहाँ दूसरों की हंसी उड़ाओगे वहाँ वो हास्य रस आगे चल के झगड़े का कारण भी बन जाएगा, है ना। हंसी उड़ाओ तो सबसे पहले अपनी उड़ाओ, 1000 बातें अपने में हंसने की हैं, है ना, और दूसरे की हंसी उड़ाने में लड़ाई होने का डर, झगड़ा होने का डर रहता है ना। झगड़े की जड़ हंसी हो, और ज्वर की जड़ खांसी, और झगड़े की जड़ हंसी, है ना। खांसी में से बुखार निकलता है और हंसी में से झगड़ा निकलता है। तो भगवान ने गोपियों की हंसी नहीं उड़ाई, अपनी उड़ाई। कि देखो, है ना, मैं तुम लोगों के चक्कर में पड़ गया बाबा, है ना, हमारी गई वो असंगता, वो गई ब्रह्मचर्य, वो गया, है ना, हमारा वैराग्य वो गया, कला की साधना जो बांसुरी बजा रहा था एकांत में खड़े होके वो अलग गई। अब तुम लोग तो बाबा छा गई हमारे ऊपर, बस तुम ही तुम हो गोपियों। प्रास्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरी रमतो। बोले भला भगवान ने ऐसा क्यों किया, अपने को ही उपहास का पात्र बना दिया। बोला स्वयं भगवान सारी सृष्टि का निर्माता है और स्थापयिता, संहर्ता, कर्ता, हर्ता, धर्ता भगवान। बोले ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो एक बात कहते हैं सदयम, है ना, गोपियों की दशा देखकर उनके हृदय में दया आ गई हो, सदयम। पर संस्कृत के पंडित लोग जो है ना वो सदयम शब्द को एक दूसरी तरह से भी बनाते हैं। उसके सन अयः स्वभावो विधि यत्र, माने अब रास लीला का प्रारंभ करने के लिए उन्होंने ये हंसी जो थी ना यहाँ से मंगलाचरण किया। अब रास रस के वर्षण का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। अब आपको सुनाते हैं आत्मा रामोप्यरी रमतो। भगवान कैसे बोले आत्मा राम, ये अद्भुत बात है। अपने स्वरूप में जो रमे उसको आत्मा राम बोलते हैं। आत्मनि रमते इति, आत्मनि रमते इति, अपने आत्मा में जो आप पूर्ण रूप से रमण करे उसका नाम आत्मा राम। तो आत्मा, अब देखो कि आदमी कहाँ रमता है, अपने भीतर रमता है कि अपने से बाहर रमता है? तुम्हारा आराम कहाँ? बोले किसी किसी का आराम होता है हो पर साथ में लेके बाजार में घूमने में। ये बाजार शब्द जो है ना संस्कृत का, बाजार है ना, ये बहुत अश्लील शब्द है वो संस्कृत का। वर्तते जारो जत्र तद बाजारम, तो हम बुद्धि जा रहे थी, जो बुद्धि को ज्वरयति जा रहे थी, बुद्धेर जारणं जत्र, जहाँ बुद्धि जल जाती है हो बाजार। तो किसी किसी का तो सारा आराम बाजार ही में रहता है। अपने घर में तकलीफ होती है आदमी तब दूसरे के घर जाकर बैठता है। हमने तो अपने घर क्यों न बैठे? तो किसी का मजा मिठाई में है ना, गुलाब जामुन खा रहे हैं, भाई बड़ा मजा आया, नमकीन में है बड़ा मजा आया, है ना। ये अपना मजा, ये देखो कि तुम्हारा मजा कहाँ है, खाने में है कि पीने में है कि पहनने में है कि सोसाइटी में है कि दुकान में है, तुम्हारा मजा आखिर है कहाँ? तो अब देखो महात्मा लोगों को आत्मा राम बोलते हैं।
है ना, आत्मनि आरमणम, अपने में आरमण है जिसका, आत्मनि आरामो आरमणम यस्य, किससे रमता है? बोले अपने आप से। जस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अच्छा, अब श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले आत्माराम है, अपने आप में रमते हैं, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, हाँ, सबका लीजिए नाव, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। कृष्ण तो असंग पुरुष है, आत्माराम है। अब दूसरा अभिप्राय फिर आपको सुनाता हूँ। पहले इस आत्माराम का अभिप्राय देखो। आत्मा रामो भी अरिरमत, श्री कृष्ण आत्मा राम है, फिर भी गोपियों को रमण कराते हैं। गोपियों से रमण करते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है वो आत्मा रामो रमते, ऐसा नहीं है। आत्मा रामो गोपीषु रमते, ऐसा नहीं है। आत्मा रामो भी अरिरमत, अरिरमत माने रमया मात, गोपियों को आनंद दिया, गोपियों को रमण कराया, उनके सुख के लिए रमण करते हैं, और रमते भी रहने दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ भाव क्या है सो सुनाते हैं। भाव ये है कि देखो, पहले ये वर्णन आया कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्बन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरे। जो आत्मा राम महात्मा है, मननशील, ज्ञानी, निर्ग्रंथ, पोती पन्ना फेंक के बिचरे हुए निर्धार, निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित, चोटी की गांठ नहीं, जनेऊ की गांठ नहीं, नीबी की गांठ नहीं, है ना, काम क्रोध लोभ की गांठ नहीं, अहम की गांठ नहीं, अविद्या की गांठ नहीं, है ना। 18 अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्ग्रंथ पद का किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्ग्रंथा का 18 अर्थ किया है, और निर्ग्रंथाकार जैना भी किया हुआ है ना, यहाँ होंगे, है ना। निर्ग्रंथ माने जो ग्रंथ को मुख्य प्रमाण न माने, महात्मा को मुख्य प्रमाण माने। ऐसे समझो कि सिख है ना, सिख, तो वो तो ग्रंथ को ही मुख्य प्रमाण मानते हैं, ग्रंथ साहब कोई गुरु मानते हैं ना। और जैन मत में ग्रंथ को मुख्य प्रमाण नहीं माना जाता, महात्मा को मुख्य प्रमाण माना जाता है ना। तो निर्ग्रंथा पे निर्ग्रंथ है, माने वेद रूप ग्रंथ को, वेद रूप ग्रंथ को न मानने के कारण वे निर्ग्रंथ हैं। और मुनयः मननशील हैं, और आत्माराम फिर भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कृष्ण से प्रेम? बोले इत्थम्भूत गुणों हरे, है ना। उसकी आंखें कुछ ऐसी हैं, उसकी नाक कुछ ऐसी है, उसके होठ कुछ ऐसे हैं, है ना, उसकी चलन कुछ ऐसी है, बोलन कुछ ऐसी है, मुस्कान कुछ ऐसी है, हसन कुछ ऐसी है ना। अरे वाह कि वो देख के बोलते हैं, अरे आंख बंद करके आत्मा राम रहने से अच्छा तो यही है कि इस नंद के छोकरे के पीछे पीछे घूमे। देखो री नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नौनपुरी छिड़काता है। देखो री नंद का छोरा, है ना, देखो री नंद का डोटा बरछी मारे जाता है, और बरछी सी तिरछी चितवन से। तो ये आत्मा राम लोग जो हैं वो कहते हैं कि आओ तौलें कि ज्यादा मजा आत्मा राम रहने में है कि ज्यादा मजा, है ना, इस गाय के चरवाहे के साथ साथ घूमने में है ना। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई इत्थम्भूत गुणों हरे है, ऐसी ऐसे इसमें गुण है, ऐसी उदारता, ऐसी सूरता, ऐसी कोमलता, ऐसी भक्तवत्सलता, ऐसी प्रेम परवशता, है ना, और उधर ऐसी निर्गुणता, ऐसी असंगता, ऐसी महात्मता, ऐसी जीवन मुक्ति, है ना, इसमें है कि हमारा मन तो यही होता है कि ध्यान समाधि छोड़ के इसके पीछे पीछे घूमे। ये हुआ ना। आत्मा राम कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं? तो उनको अपनी आत्मा की अपेक्षा भी ज्यादा आनंद, ज्यादा सुख, ज्यादा रस, है ना, बाहर भीतर के भेद से रहित श्री कृष्ण में आता है।
आंख बंद करने पर मजा एक आता है और आंख खोलने पर एक आता है। देखो विषय का आनंद कब आता है? आंख खोलने पर। और समाधि का मजा कब आता है? आंख बंद करने पर। और कृष्ण का मजा कब है? कि खुली आंख से भी वही और बंद आंख से भी वही, है ना। तो महात्माओं ने कहा ये बढ़िया है, समाधि वाला मजा खुली आंख में नहीं और खुली आंख वाला मजा समाधि में नहीं, और ये कृष्ण वाला मजा तो दोनों में, बाहर भी भीतर भी। इसलिए आओ इसी के पीछे पड़े। महात्मा लोग उसके पीछे पड़ गए। अब देखो यहाँ कृष्ण को ही आत्मा राम बना दिया। आत्मा रामो प्यरी रमत। अब मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण है तो आत्मा राम। अब उन्होंने विचार किया कि भाई ज्यादा मजा आंख बंद करने में है कि ज्यादा मजा इन गोपियों के साथ रात करने में है। ये विचार किया उन्होंने। लो अब आत्मा रामो प्यरी रमत, भाव ही कहाँ से कहाँ चला गया है? भाव ही कहाँ से कहाँ चला गया। माने श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि जो आनंद हमारे अंदर है, हम में है, उससे कुछ ज्यादा आनंद गोपियों में है। कैसे? अब देखो इसकी बात बताते हैं आपको। तो असल में भगवान भक्ति के अधीन है। भगवान कहते ही उसको हैं जो प्रेम के बस में होए, भक्ति के बस में होए। तो ये प्रश्न उठाया है शास्त्र में, है ना। विशेष करके ये प्रश्न सत्संदर्भ में, प्रीति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने उठाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का बड़ा भारी प्रमाण ग्रंथ है वो। जैसे अद्वैत वेदांत में अद्वैत सिद्धि को मानते हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय में विद्वन मंडन को मानते हैं। विद्वन मंडन ग्रंथ है बोला। वल्लभ संप्रदाय में विद्वन मंडन जैसे है, वैसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में संदर्भ है। जैसे रामानुज संप्रदाय में तत्व मुक्ता कलाप है, तत्व शेखर है, वैसा ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में विलक्षण श्रीमद् भागवत का अभिप्राय व्यक्त करने वाला। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि भगवान तो संपूर्ण जगत को अपने वश में रखने वाला है, वो भला भक्ति के वश में क्यों हो जाता है? भक्ति में ऐसी क्या विशेषता? तो बोले पहले ये देखो कि सांख्यवादी कहते हैं कि भक्ति जो है वो सत्वगुण की वृत्ति है। तो क्या सत्वगुण की वृत्ति भगवान को अपने बस में कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल झूठी बात। तो जोगियों ने कहा कि भक्ति जो है ये एक अक्लिष्ट वृत्ति है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप तो नहीं है, है ना। समाधि की ओर ले जाने वाली वृत्ति है, परंतु निरोध तो उसका भी होता है ना। तो वो क्या योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध होने वाली अक्लिष्ट वृत्ति भगवान को बस में कर सकती है? तो वेदांतियों ने कहा कि माया की वृत्ति है। बोले भला माया की वृत्ति भक्ति है तो भगवान को बस में कैसे करेगी? माया को भगवान माया को बस में रखते हैं, माया की वृत्ति है भक्ति, तो वो भगवान को बस में कैसे करेगी? एक देखो कल भाव इसका। तो तब भक्ति भक्ति रेवैनं गमयति, भक्ति रेवैनं दर्शयति, भक्ति रेवैनं नयति। भक्ति भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति अनुभव कराती है, भक्ति पकड़ को खींच लाती है ना। भक्ति बसो भगवान, भगवान भक्ति के बस में है। मतलब भक्ति में ये सामर्थ्य कहाँ से आया? तो बोले कि अच्छा सच्चिदानंद घन जो भगवान है ना, उनकी है ना, उनकी आनंदमयी वृत्ति है भक्ति। बोले नारायण भगवान की शक्ति भी, शक्ति कहीं शक्तिमान को बस करती है? शक्ति शक्तिमान के बस में होती है, शक्ति शक्तिमान को अपने बस में नहीं करती। तो तब ये भक्ति क्या है? तो बोले कि देखो भगवान में तीन शक्ति हैं, लादिनी, संधिनी, संबित। उनमें से जो लादिनी है ना भगवान की शक्ति, उसका भी तीन रूप है बोला। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा हो। बहिरंगा, तटस्था और अंतरंगा। ये संसार में जो विषय सुख मिलता है ना वो बहिरंग है,
और जो समाधि में सुख मिलता है वो तटस्थता का सुख है, वहाँ साक्षी दृष्टा होकर वो सुख लेते हैं। और एक अंतरंगा है भगवान की स्वरूप भूत आह्लादे। तो बोले क्या भगवान अपने स्वरूप के ही बस में हो जाते हैं? आदमी अपने बस में स्वयं कैसे होगा? तो बोले नहीं नहीं, भगवान की स्वरूप भूता जो आह्लादिनी है, उस आह्लादिनी का भी जो सार सर्वस्व है ना, उसको बोलते हैं राधा। बोला उसी के बस में भगवान है। उसी मुख्य भक्ति शब्द का मुख्य अर्थ है राधा। भक्ति के बस में है भगवान, माने राधा के बस में है भगवान। तो उन्हीं राधा को जब भगवान गोपियों में स्थापित कर देते हैं, नारायण, है ना, तो गोपियों में वो चीज आ जाती है जो योग की अक्लिष्ट वृत्ति में नहीं है, सांख्य की सात्विक वृत्ति में नहीं है, वेदांत की माइक वृत्ति में नहीं है, जो लादिनी शक्ति में नहीं है, जो लादिनी स्वरूप भूता में नहीं है, बल्कि लादिनी सार सर्वस्व जो भगवान को भी वशीभूत करने वाली श्री राधा रानी है ना, वही भक्ति का मुख्य रूप है। प्रेम का मुख्य रूप माने श्री राधा रानी। तो आत्मा रामो प्यारी रमत्कार के हुआ कि वही राधा रानी जब हजार हजार गोपियों का रूप धारण करके, है ना, ये जितनी गोपियां हैं सब राधा रानी का अंश हैं, तो सब गोपियों में राधा रानी की स्थापना करके भगवान श्री कृष्ण उनके वशीभूत आत्मा रामोपी, आत्मा रामत्वम परित्यज्य, आत्मा राम होने पर भी आत्मा रामता का परित्याग करके आत्मा राम राधा रमण बन गए, आत्मा राम गोपी रमण बन गए। क्यों बन गए? है ना, बोले आत्मीय शक्ति के बस में हो करके नहीं, आत्म शक्ति के बस में हो करके नहीं, आत्म स्वरूप के बस में हो करके नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का भी जो आत्मा है ना, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा का क्या नाम है? बोले ब्रह्म का नाम। श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा। आत्मा दुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ। ये देखो ब्रह्म शब्द जितने होते हैं ना, वो व्यावर्तक होते हैं। हो व्यावर्तक होते हैं माने एक से दूसरे को अलग बताने के लिए। ये घड़ा है, कपड़ा है, तो कपड़े से घड़े को अलग बताने के लिए घड़ा शब्द है, और घड़े से कपड़े को अलग बताने के लिए कपड़ा शब्द है। शब्द व्यावर्तक होते हैं। ये ब्रह्म शब्द काय के लिए है? ये ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेदांत में करते हैं ना, तो ये महाराज जिस समय बोलते हैं ना, उस समय तो मालूम होता है कि बस इससे बढ़ के और कोई चीज है ही नहीं, है ना। लेकिन देखो तो आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं? आत्मा को ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि परिच्छिन्नता की भ्रांति है। अगर परिच्छिन्नता को व्यावृत्त करना न होता, परिच्छिन्नता को काटना न होता है, बिल्कुल अद्वैत वेदांत की बिल्कुल खाटी बात आपको सुना रहा हूँ, है ना। यदि परिच्छिन्नत्व को काटना न होता, परिच्छिन्नत्व का निषेध और परिच्छिन्नत्व का वाद करना अभिष्ट न होता, तो आत्मा को ब्रह्म कहने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ब्रह्म कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो परिच्छिन्नता काटने के लिए, है ना, कल्पित परिच्छिन्नता को काटने के लिए कल्पित ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके परिच्छिन्नत्व की व्यावृत्ति करते हैं। ये बात अद्वैत वेदांत की हुई। नारायण बोला शंकर वेदांत में जैसा मानते हैं बिल्कुल ठीक ठीक वही उच्च कोटि का वेदांत। बोला ब्रह्म शब्द जो है वो कल्पित परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति के लिए परमार्थ में, तत्व में कल्पित वृत्ति से ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या श्री कृष्ण का आत्मा ब्रह्म है? नारायण कृष्ण में परिच्छिन्नत्व की भ्रांति है कहीं? कि भूतपूर्व भ्रांति है? कि भूतपूर्व निवृत्ति? भ्रांति का प्रागभाव भी नहीं है कृष्ण में। अरे भ्रांति तो क्या, भ्रांति का प्रागभाव भी नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष में भ्रांति तो नहीं होती, लेकिन भ्रांति का प्रागभाव तो रहता है ना। पहले भ्रांति थी और मिट गई,
और वहाँ तो कृष्ण में तो पहले भी भ्रांति नहीं थी कि मैं जीव हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, है ना, तो कटेगी कहाँ? उसको काटने के लिए कृष्ण को ब्रह्म कहने की तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन महाराज श्री कृष्ण, है ना, आत्मा रामो प्यरी रमत, है ना, उन्होंने गोपियों का इतना प्रेमोद्गार श्रवण करने के बाद भी, है ना, अपनी तटस्थता का आग्रह रखा, असंगता का आग्रह रखा, आत्मा रामता का आग्रह रखा। उनको ऐसा लगा कि हम अपने आत्मा राम से च्युत हो जाएंगे, अगर गोपियों के साथ नृत्य करेंगे तो हमारी आत्मा रामता नहीं रहेगी। ऐसा लगा कृष्ण को? कि नहीं, ऐसा नहीं लगा। क्या ऐसा नहीं लगा? तो आत्मा रामो प्यरी रमत, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ विहार किया। तो राधा रामो भी। अब ये श्री सनातन गोस्वामी इस प्रसंग में ये बात कहते हैं नारायण कि इतनी गोपियां ये जो घर द्वार छोड़ के दौड़ी थी ना, अन्योन्य मलक के सोचमा, एक दूसरे से छिपा के, तो राधा रानी समझ गई कि ये जब इकट्ठी होंगी तो आपस में इनमें सद्भाव नहीं होगा, सौतिया डा हो जाएगा, सापस में हो जाएगा। तो आई नहीं, वो चुपचाप बैठी रही। और एक निकुंज में, नित्य निकुंज में बैठी रही हो। उन्होंने सोचा कि ये सब आकर के गोपियां एक साथ, और श्री कृष्ण के सामने जब सौतिया डाह आपस, पहले तो देखा नहीं किसी ने किसी को, घर से निकली तब तो मालूम नहीं पड़ा, और वहां पहुंचने पर तो मालूम पड़ेगा तो सौतिया डाह होगा, और सौतिया डाह होगा तो देखें कृष्ण हमको तो बड़ी जल्दी मना लेते हैं, इतनी गोपियों को कैसे मनाते हैं। तो एक नित्य निकुंज में बैठ के तमाशा देख रहे थे कि कृष्ण इतनी गोपियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करते हैं। और ये महाराज, ये तो है ना नवल नटनागर, ये तो बड़ा चतुर है ना, हाँ, चतुर शिरोमणि। क्या किया? बोले सब लौट जाओ। जब सबकी उपेक्षा कर दी तो सब एक राय हो गई, सद्भाव बन गया हो। हाँ, रोने में सबका सद्भाव बन गया। अब रोने में जब सबका सद्भाव बन गया और कृष्ण हंस गए, तो राधा रानी ने देखा कि अब सबका मन ठीक है, अब हम भी चल के मिल जाएं, है ना। तो आके झट श्री कृष्ण के बगल में खड़ी हो गई, आत्मा रामो भी, है ना। तो अब तक तो अकेले थे, पर श्री राधा रानी जब आके बगल में खड़ी हो गई, कहा प्यारे ये सब गोपियां बहुत दुखी थी और तुमसे सचमुच सच्चा प्रेम करती हैं। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि इतना प्रेम करती हैं, है ना। मैं समझती थी कि ये तो ऐसे ही हैं सब, लेकिन आज देख लिया कि इनका तुमसे बहुत प्रेम है। तो जब इतना प्रेम है इनके साथ, तो आओ हम सब मिल के रास विलास करें, इनको भी आनंद आवे, हमको भी आनंद आवे, है ना। कि इसके लिए आत्मा रामो की अजो पिसन नब्बे आत्मा भूता नाम ईश्वरो पिसन, जैसे है ना, आत्मा रामो भी राधया आलिंगितो भी। आ करके यद्यपि श्री राधा रानी ने आलिंगन कर लिया उनका, तथापि दोनों ने एक मन होकर के कहा कि आज गोपियों को भी आनंद मिलना चाहिए, इनके प्रेम का रस प्राप्त होना चाहिए। अब आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे हो।